आओ, अब हम तुम्हें मैदान जंग में दुश्मन से टक्कर लेने के अंदाज बताते हैं। उस पर काबू पाने के हथकंडे और चालें सिखलाते हैं। वो चालें जिससे दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएं, उनके छक्के छूट जाएं। क्या चालों और हथकंडों से दुश्मनों को हरा जाता है? और नहीं तो क्या, जिंदगी भी चालों का एक खेल है। जो सही चाल चल गया वो कामयाब हो गया, वरना नाकाम। इस पहली चाल का नाम है मंगोली तुगलमा। ये वो चाल है जिसे चल के एक सिपह सालार अपनी थोड़ी सी फौज से दुश्मन के बहुत बड़े लश्कर में खलबली पैदा कर सकता है। उसमें भगदड़ मच जाती है और उनके सिपाही अपने होशो हवास खो बैठते हैं। बादशाह दूर कहीं चट्टान या फिर किसी मचान पे बैठकर अपने सिपाह सालार की पैंतरेबाजी देखता है। दूर बैठकर क्यों? हम ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद मैदानी जंग में आकर लड़ेंगे। खुद ही लड़ोगे, पर लड़ने से पहले समझो तो सही। मान लिया यह किला है और इन पहाड़ियों के बीच ये लड़ाई का मैदान है। दुश्मन के पास 20,000 मुसल्लह जांबाज सिपाही हैं और हमारे पास सिर्फ 5,000। दोनों आमने सामने खड़े हैं और बीच में ये नदी बह रही है। ऐसे हालात में दाएं से, बाएं से और पीछे से छुपकर वार करना होगा। उसके दिल में दहशत पैदा करके वहशत से खून बहाना होगा। अपनी तलवार की प्यास उसके लहू से बुझानी होगी। उसकी पीठ में छुरा भोंक कर उसे खत्म करना होगा। नहीं, टीपू ना किसी की पीठ में छुरा भोंकेगा, ना किसी पे छुप के वार करेगा, और न ही टीपू की तलवार बेगुनाहों के लहू से अपनी प्यास बुझाएगी। हमारा तलवार उठाने का कोई मकसद होगा। इससे बड़ा मकसद और क्या हो सकता है कि दुश्मन आप पर हावी हो रहा है और आपकी इज्जत आबरू खतरे में है। मगर ऐसा मौका आए तब ना। ऐसे मौके कदम कदम पर आते हैं। बादशाह अपनी दौलत की हवस और जमीन की भूख मिटाने के लिए क्या क्या नहीं करते। तारीख लूट मार और कत्लो गारत की मिसालों से भरपूर है। शहनशाहों ने अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए कौन सा सितम नहीं ढाया। मगर बिला वजह खुदा के किसी बंदे का खून बहाना जिहालत है, बेवकूफी है। अगर यही बेवकूफी दुश्मन करे तो उसका सर कुचलने के लिए आप क्या करेंगे? तब टीपू की तलवार उठेगी और वो सितम ढाएगी, वो कहर बरसाएगी कि दुश्मनों के सर पर कयामत टूट पड़ेगी। तो लड़ना पड़ेगा ना। और लड़ने के लिए लड़ाई के हथकंडे भी सीखने पड़ेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं सब सीखने के लिए तैयार हूँ।